नमस्कार, गणित ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, जिसमें हमने क्लास 9th का पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 15 तक हमने पूरा कंप्लीट किया। यहाँ पे क्लास 10th शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो रियल नंबर के रूप में यहाँ पे है। 9th में भी ध्यान कीजिए, अगर फर्स्ट चैप्टर आप वहाँ पे पढ़े थे तो वहाँ पर भी नंबर्स के विषय में ही हम पढ़े, उसके बाद अलजेब्रा हम पढ़े थे। यहाँ पे देखिए, रियल नंबर के विषय में जो पढ़ना है वहाँ पे शुरुआत आपका जो हो रहा है वो इक्वली डिवीजन मेथड से हो रहा है। अगर याद कीजिए, अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी, जैसे 24 को मान लिया कि आपका 5 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, 5 3 जा 5 4 जा 5 4 जा 20 और इस प्रकार से यहाँ 4 लिख देते हैं। अब देखिए, इसको अगर चेक करना है तो हम क्या करते हैं, 5 इंटू 4 5 इंटू 4 और प्लस 4। ये वाला, ये जो होता है आपका डिविडेंड, इसको डिवाइड इससे करते हैं, क्वोशेंट से गुना करते हैं और फिर रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। इस तरह से आपका आता है, यानी कि ये इस तरह से फॉर्म में है, पी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में है पी क्यू प्लस आर। तो ये एक फॉर्म यहाँ पे मिला। अब देखिए, याद कीजिए, जब हम HCF निकालते थे तो क्या करते थे, जैसे 18 और 24 ये दो नंबर है, इसका HCF निकालना है। 24 बड़ा है, 18 छोटा है, तो 18 को हम इधर रखेंगे और 24 को इस तरह से रखेंगे। अब देखिए, 18 1 जब 18 यहाँ पे बच जाएगा 6, फिर 6 को हम इस तरह से ले लेते थे और 18 यहाँ पे आ गया, 6 3 जा 18 और यहाँ पे जब तक शेष 0 ना आ जाए, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाता था। तो इस प्रकार से देखिए, फर्स्ट स्टेप जब हमने किया तब वहाँ पे क्या आया, 24 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 6। सेकेंड स्टेप में क्या आया, सेकेंड स्टेप में आया कि 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 0। तो देखिए, इस तरह से आपका दो स्टेप आया। पहले अगर 18 और 24 का हम करेंगे तो दो स्टेप आया। पहला स्टेप में लिखे 24 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 6। सेकेंड स्टेप में हमने लिखा 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा कि 6 इंटू 3 प्लस 0। जब ये रिमाइंडर 0 आ गया तो अब यहाँ पे एल्गोरिदम बंद हो गया और ये वाला जो आपका है, आपका HCF आ गया। तो इस तरह से हम एक एल्गोरिदम देखें। एल्गोरिदम क्या होता है, तो एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोड्यूसर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि आगे आने वाले जो टर्म्स है वो अगर खुद से वो जनरेट कर दे, तो ऐसे क्रिया को, ऐसे स्टेप्स को हम एल्गोरिदम की संज्ञा देते हैं। जैसे एक बार चालू हो गया तो वो खुद से अपने आगे वाले स्टेप्स को करे। जैसे देख लीजिए आप, अगर इस प्रकार से आपको कोई बड़े नंबर का भी, जैसे मान लिया 64 और आपका देख लीजिए 72, इसी का निकालना है आपका HCF, तो आप क्या कीजिएगा, 72 को 64 से डिवाइड कीजिएगा। तो पहला 64 1 जा 64, 8 इंटू फिर हो जाएगा 64, 8 8 जा 64। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हमने क्या लिखा था, 64 72। हम लिखेंगे 72 इज इक्वल टू 64 इंटू 1 प्लस 8। सेम उसी तरह अगली बार में ये वाला और ये वाला आ गया। मतलब जो पहला स्टेप है वो दूसरे स्टेप के लिए, तीसरे स्टेप के लिए हमें प्रोड्यूसर के मतलब उसके रूप में दे के जा रहा है। तो यहाँ 64 इज इक्वल टू फिर हो जाएगा 8 इंटू 8 प्लस 0। इस तरह से जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये वाला आपका आंसर हो जाता है कि HCF इज इक्वल टू 8। तो इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। तो HCF इस तरह के एल्गोरिदम का मतलब पहला और बेहतरीन एग्जाम्पल है कि HCF में किस तरह नेक्स्ट स्टेप हम प्राप्त करते जाते हैं उसके पहले वाले स्टेप में। देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो यहाँ पे उसमें देख सकते हैं कि क्या होता है। इफ काउंटेड इन पेयर 1 विल बी रिमेन। देखिए, अब पेयर में काउंट कर रहे हैं तो 1 रिमेन, यानी कि 2Q प्लस 1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा क्या है कि इफ काउंटेड इन थ्रीज 2 विल बी रिमेन, यानी कि 3Q प्लस 2। इसको थर्ड वन वाले को क्या लिख सकते हैं, 4Q प्लस 3। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं।
डिवीज़न मेथड को यहाँ पे समझाने के लिए ऐसा बताया गया है कि देखिए अगर 2 में काउंट कर रहे हैं तो 1 बच जा रहा है, यानी कि ए आपका क्वोशेंट हो गया, ए आपका डिविडेंड हो गया और ए आपका रिमाइंडर हो गया। इस तरह से आपका लिख सकते हैं। तो जब हम भाग देते हैं तो मान लिया 64 में भाग देना है आपका 5 से, तो 5 1 जब 5, यहाँ पे 1, फिर 4, 5 2 जब 10, फिर 4। तो इस तरह से ये जब हुआ तो हम देखिए यहाँ पे 64 इज इक्वल टू 5 इंटू 12 और प्लस 4, 12 इंटू 5 प्लस 4। तो इस तरह का जो आता है क्रिया, इसी को बोलते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, हिंदी में बोलते हैं। फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू, जैसे देख लीजिए 72 में करना है, मान लिया कि आपका 7 से, तो क्या कीजिएगा 7 1 7 हो गया इससे। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब 2 आएगा तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा आप, यहाँ पे लिखिएगा आप 0। अब 2 आ गया, नहीं कट रहा है, 0 यहाँ लिख देंगे। इस तरह से आप हो जाएगा 10 गुने 7, 10 गुने 7 प्लस 2। तो इस तरह से हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 10 इंटू 7 प्लस 2, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसी चीज़ को यहाँ ध्यान रखना है। अब यही डिवीजन मेथड का यूज करके हम निकालते हैं HCF। तो आइए कुछ देखते हैं एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे आपका प्रश्न के तौर पे जो फर्स्ट प्रश्न है वो है कि इक्वल डिवीजन एल्गोरिदम से फाइंड करना है 135 और 225 का HCF। फिर इसी तरह आगे आगे दिया गया है। तो अब देखिए इक्वल डिवीजन मेथड लगा करके आप कैसे निकालेंगे। पहला यहाँ क्वेश्चन के रूप में है आपके पास 135 और 225 का। अब देखिए 225 बड़ा है 135 से, तो इसको क्या लिखेंगे 225 और इधर लिखेंगे 135। इस तरह से इसको अगर 1 से लगाएंगे तो 135। अब देखिए क्या होगा, 135 को 1 से गुना किया तो 90 शेष बच गया और 225 हो गया। फिर सेम हमारा प्रेडिसर के रूप में यहाँ पे 135 और 90 उपलब्ध है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 को 1 से गुना किया और 45 शेष बच गया। 135 लाने के लिए क्या करेंगे, 90 को 1 से गुना करेंगे और 45 शेष बचेगा। सेम टू सेम नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके पास है 90 और 45, यानी 90 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और 0 शेष बचेगा। इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा ये आपका दोनों का जो HCF होगा वो 45 आपका HCF आ जाएगा। तो दोनों का HCF निकालना कितना ईजी है। यहाँ पे HCF आप भागफल विधि द्वारा निकालते ही हैं, सेम उसी को यहाँ लीनियर में दे दिया गया है। 135 को 225 से ऐसे भाग दीजिए, 1 से लगाइए, फिर जो आएगा 135, यहाँ 90 शेष बचेगा। फिर आपको 135 से लगाइए, 1 मरतबा लगेगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 90 45 शेष बचेगा। फिर यहाँ 90 लगाइएगा, फिर यहाँ आपको 2 से लगेगा, 0 शेष बचेगा, 45 आपका HCF आ गया। इसी को यहाँ पे लीनियर मेथड में इस तरह से किया गया है। आप HCF को रिमाइंड कर लीजिए एक बार, जो आपने पढ़ा है 6th में, 7th में, 8th में, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे इसका निकालना है। इसी एल्गोरिदम मेथड को डिवीजन इक्वल डिवीजन लेमा कहते हैं। एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम मीन्स कि आगे आने वाले प्रेडिसर पहले ही वो पहले स्टेप से ही मिल जाए, फिर उसके नेक्स्ट वाला जो है पहले स्टेप से मिल, उससे पहले वाला स्टेप से मिल जाए। यानी कि जो n+1 स्टेप है उसको nth स्टेप में ही हमें मिल जाए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जब हमने किया कि 225 को लिखा, 135 को 1 से गुना करेंगे और 90 शेष बचेगा। तो यहाँ पे 135 और 90 ये दो हमारा इनपुट जो है अगले स्टेप के लिए मिल गया। 135 को लिखेंगे, 90 को 1 से गुना करेंगे और 45 शेष बचेगा। सेम टू सेम हम सेकंड वाले में लगाएंगे। देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर है थोड़ा सा, 196 को 3820 से आपको गुणा करना, मतलब कि 196 और 38220 का आपका HCF निकालना है। सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। 38220 बड़ा है तो इसको बीच में ऐसे रखेंगे 38220 और इसको 196 से
भाग देंगे। अब भाग देने के क्रम में देखिए क्या क्या आएगा। यहाँ पे आएगा, पहला जब स्टेप करेंगे तो यहाँ पे 196 आएगा क्वोशेंट के रूप में, 195 आएगा आपका 196 तो डिविडेंड के रूप में है ही, 195 आएगा उसके रूप में, और जीरो आ जाएगा शेष। जब जीरो शेष आ जाता है तो सेम टू सेम 196 आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ HCF दोनों का कितना हो जाएगा, तो 196 ही हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर जीरो आ गया। रिमाइंडर जब जीरो आ जाता है तो वहीं पे हम इस एल्गोरिदम मेथड को रोक देते हैं और उसी का जो आपका होता है आपका जो डिविडेंड होता है वही आपका आंसर के रूप में हो जाता है। अब देख लीजिए आगे, सेम टू सेम वही एल्गोरिदम मेथड फॉलो करना है। 867 का 2 to 5 से यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 2 to 5 और 867 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 to 5 को 3 मरतबा लगाया तो यहाँ पे आ गया 2 to 5 3 मरतबा तो 675 आ जाएगा, और शेषफल के रूप में यहाँ पे बच जाएगा आपका 102। फिर आपका 102 आ गया, 102 और फिर 2 to 5, तो 102 को फिर 2 to 5 से करेंगे तो 102 का 2 मरतबा लगेगा। अब इस तरह से आपका 204 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका देखिए क्या आएगा, 204 आएगा। तो 2 to 5 का 102 इंटू 2 प्लस 51 फिर से इस पर बच गया, और 102 और 51 का करेंगे तो 102 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे देखिए 51 इंटू 2 आ गया, तो 51 आपका जो है ये आपका आ गया HCF। तो दोनों का HCF आ गया 51। यह कुछ नहीं है, सिंपल आप HCF निकालने का मेथड जानते हैं, उसी को यहाँ लीनियर फॉर्म में दे दिया गया है। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 to 5 को क्या लिखेंगे, तो 102 इंटू 2 प्लस 51। सेम टू सेम जब हम 2 to 5 को भाग लगाते हैं तो भी वही करते हैं। 102 को 2 से भाग लगाए तो 204 लिखेंगे, यहाँ 51 लिखेंगे। सेम इसी को यहाँ पे लीनियर मेथड में लिख दिया गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे 102 मिल जाता है तो 51 को ऐसे घेरते हैं और यहाँ 102 लिखते हैं। 51 2 जा 102, जहाँ पे 0 हो गया शेषफल तो ये आंसर हो जाता है HCF के रूप में। तो ये आपका बस एक बार HCF को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये कहता है कि so that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है 6q plus 1 मतलब क्या हो गया कि कोई भी संख्या ऐसा है जिसको 6 से भाग देते हैं तो 1 शेष बचता है। 6q plus 2 का मतलब क्या होगा, 6 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है। इस तरह से आपका 3 शेष बचता है, 5 शेष बचता है, 4 नहीं दिया है यहाँ। तो इस प्रकार का कोई भी इंटीजर रहेगा वो क्या होगा, आपका ऑड होगा। तो ये हमको प्रूफ करना है। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर बी इज इक्वल टू 6, देन देखिए यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर। अब देखिए 6 से भाग देंगे तो जो शेषफल होगा वो 6 से कम ही होगा ना, 6 से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता। रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर क्या होगा, वो जो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कम होगा या फिर 0 के बराबर कम अगर होगा तो 0 तक वो जाएगा। तो यहाँ पे 6 से भाग दे रहे हैं तो 1 2 3 4 5 इतना तक रिमाइंडर हो सकता है। तो 6q प्लस 1, तो इसको 6q प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q प्लस 1। अब 2 3q प्लस 1 लिख दिया, यहाँ पे हो गया 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2k1 प्लस 1, 2k1 3q जो हो गया। अगला नेक्स्ट हमारा k1 के रूप में 3q को लिख दिया। सेम टू सेम आगे वाला स्टेप में अगर 6q प्लस 3 लिखेंगे तो ये 6q प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब 6q प्लस 2 प्लस 1 का मतलब है कि 2 इंटू 3q प्लस 1 प्लस k, यहाँ पे नेक्स्ट 3q प्लस 1 हो गया k2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक निश्चित कांस्टेंट और उसका 1 2 से गुना है और उसका 1 है। अब इस संदर्भ में देखते हैं कि 2k प्लस 1 इस फॉर्म में सारा वैल्यू हमारा आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये तो ऑड इंटीजर ही होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, ये क्या होगा, तो ये आपका 2 नहीं होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये सब क्या होगा 2k प्लस 1 के फॉर्म में
होगा। अब जब 2k+1 के फॉर्म में होगा तो 2k+1 यानी कि 2 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, तो ये क्या होगा आपका, ये ऑड ही होगा, ऑड ही होगा। देख लीजिए 6q+2 नहीं होगा, क्योंकि 6q+2 में क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये वाला भी कॉमन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3q+1। तो इस प्रकार से ये तो 2 का पूरा पूरी कॉमन हो जाएगा। तो 6q+1, 6q+3, 6q+5 यह ऑड होगा, जबकि 6q+2 और 6q+4 ये आपका इवन नंबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा थेसिस यहाँ पे लगाइए कि किस प्रकार से इसमें 2 अगर कॉमन ले रहे हैं तो 2 × 3q+1 हो जा रहा है, ये 2 × 3q+1 हो जा रहा है। ये इसमें अगर ले रहे हैं तो नहीं, इसमें भी हो जा रहा है, 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2q+2 हो जा रहा है, तो ये 2 से पूरा पूरी कट जा रहा है 2, लेकिन इसमें 2 पूरा पूरी कॉमन नहीं आ रहा है। 2 कर रहे हैं तो ये 3q अलग से हो जा रहा है, 1 तो रह ही रहा है। इसमें भी 2 से कर रहे हैं तो 3 में से 1 निकल जा रहा है, लेकिन इसमें 2 इधर चला आ रहा है, लेकिन 1 तो निकल ही जा रहा है। इसमें भी 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 4 है, यहाँ आ जाएगा 4 तो चला जाएगा कॉमन में, 2 जो 4, लेकिन 1 यहाँ भी बच जाएगा। यानी कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 को अगर हम भाग दे रहे हैं 2 से तो 1 शेष बच रहा है, और ये 2k+1 के फॉर्म में आ रहा है। इसलिए बोला जा रहा है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 जो है यह ऑड इंटीजर ही होगा। थोड़ा सा थेसिस है, ध्यान दीजिए, हो जाएगा सोल्व। आगे हमने क्लास 10th का मैथमेटिक्स शुरुआत किया है, अब आगे चलता रहेगा और हम इसके सारे चैप्टर को एक एक करके देखेंगे। आज हमने 2 प्रश्न को देखा है एक्सरसाइज 1.1 का, आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।